हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा और हिंदी नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज वर्ल्ड वाटर डे भी है, यानी कि विश्व जल दिवस। तो जल ही जीवन है, इस स्लोगन को आप भी फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाइए और पानी को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो आज हम इसी बात पर एक पौधा भी लगाने वाले हैं, जो कि है सोन चंपा, जिसको स्वर्ण चंपा भी कहते हैं। और ये टहनी को देख लीजिए इस तरह से स्क्रैच करके कि अगर ये ग्रीन है तो समझ जाइए इसमें ग्रोथ होगी, और ग्रीन नहीं है तो आप इसको कट कर सकते हैं। तो ये प्लांट अभी कल ही हमने वीडियो में शेयर किया था और इसका प्राइस बताना भूल गए थे, तो आज की वीडियो में बता दें। इसका प्राइस 150 था और थोड़ा बहुत 10 या 20 रुपये कम ज़्यादा हो ही जाते हैं। तो आपके यहाँ अलग अलग जगह पर अलग अलग प्राइस होता है, इसलिए अपनी नर्सरी में ही आप पता कीजिए। तो पौधे को लगाने से पहले हम इसकी मिट्टी को हल्का सा गीला कर लेते हैं, क्योंकि फिर रूट से मिट्टी हटती नहीं है, ऐसा का ऐसा प्लांट बाहर आ जाता है। तो ये एक 12 इंचेस का पॉट लिया है। स्टार्टिंग में आप 10 या 12 इंच के पॉट में ये प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ड्रेनेज होल चेक कर लीजिए, ड्रेनेज होल बिल्कुल ठीक है। इस पर एक पत्थर रख देते हैं हल्का मुड़ा हुआ, जो कि ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा बनाता है। अब मिट्टी हमारे पास आज है नहीं और ये प्लांट आज ही के दिन हमें लगाना है। तो ये थोड़ी सी मिट्टी जो अभी कुछ दिन पहले अडेनियम तैयार किया था, तो वही बची रह गई थी, तो इसी में ही थोड़ा और गोबर की खाद को बढ़ा दिया है, कावडंग को। और यही मिक्सचर आज हम यूज़ करने वाले हैं। रिपोर्टिंग के बाद जो मिट्टी बच जाती है वो खाली पॉट्स में ही हम भरकर रख देते हैं। और बारिश में सारी मिट्टी भीग गई, तो इस समय कोई भी मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई नहीं है जिसको हम यूज़ कर सकें। कावडंग यानी गोबर की खाद तो हमारा ठीक जगह रखा है, लेकिन मिट्टी जो है वो गमलों में भरकर रखी हुई थी, तो वो सारी भीग चुकी है। तो कल को उसको सुखा लेंगे धूप में, तो अभी इसको ही यूज़ कर लेते हैं। ये पॉटिंग मिक्स हमने इस पॉट में भर दिया है और अब इस प्लांट को बाहर निकालते हैं। हमने सोचा था कि इजीली ये बाहर आ जाएगा और इस पॉली बैग का रीयूज़ कर लेंगे, लेकिन ये जो पॉली बैग है ये गल चुका है और देखिए आसानी से हाथ से ही टूटा जा रहा है। तो इससे ये पहचान है कि ये पॉली बैग बेकार है, तो इसको कट ही कर देते हैं। लेकिन फिर पता चला कि अंदर एक और पॉली बैग है, तो शायद रूट्स आने लगी होंगी बाहर, तो उन्होंने दूसरे पॉली बैग में इसको लगा दिया होगा। तो इसको भी कट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी इसमें से रूट्स बाहर आ गई हैं, ये भी वेस्ट ही है। तो ऐसा का ऐसा ही प्लांट को बाहर निकाल लेते हैं। लास्ट टाइम जो हमने स्वर्ण चंपा यानी सोन चंपा का प्लांट लिया था, वो चिकनी मिट्टी में लगाया हुआ था। तो ऊपर से तो ये मिट्टी ठीक लग रही है, अभी अंदर से ये चिकनी मिट्टी भी हो सकती है पहले की तरह, लेकिन अभी हम इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इतनी बेकार ऊपर से मिट्टी नहीं दिख रही है। तो अभी याद आया कि नीचे हमने यहाँ पर गोबर की खाद तो डाली ही नहीं है, थोड़ी सी एक लेयर जो हम बना देते हैं, जिससे जब रूट्स फैलना शुरू होंगी तो नीचे की तरफ यहाँ पे उसको पोषण मिल जाएगा। तो बीच में एक लेयर पॉट में ज़रूर आप खाद की बना दीजिए, इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो एक लेयर गोबर की खाद की हमने बना दी है और वापस से जो पॉटिंग मिक्स बनाया था वो ऊपर से रख देते हैं, थोड़ा सा एक लेयर। और अब प्लांट को इसमें रख देंगे, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी नहीं है। तो लेवल चेक कर लीजिए एक बार प्लांट को लगाने से पहले, क्योंकि ज़्यादा ऊंचा भी नहीं रहना है प्लांट को और ज़्यादा नीचे भी नहीं रखना है। अब आज सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो मिट्टी की ही आ रही है, क्योंकि मिट्टी सूखी हुई नहीं है, सारी मिट्टी गीली है और गीली मिट्टी में खाद सही से मिक्स नहीं हो पाता है। तो अभी हमने सोचा कि मिट्टी से ढक देते हैं इसको थोड़ा सा, और कल को जब मिट्टी सूख जाएगी तब पॉटिंग मिक्स बनाकर भर देंगे। लेकिन फिर जादू के पिटारे में से एक खाली पॉट हमें मिल गया, जो कि सूखा रखा हुआ था। तो ये सूखी मिट्टी हमें थोड़ी सी मिल गई और इसने हमारा आज काम बना दिया। नहीं तो इस प्लांट को ऐसा ही रखना पड़ता और फिर कल जब मिट्टी सूखती तब हमें इसमें मिलाना पड़ता। अब इस मिट्टी में हमने थोड़ा सा खाद और बढ़ा लिया है और अब इस पॉटिंग मिक्स को भर देंगे पॉट में, और हमारा काम आज का हो गया। क्योंकि आज हमें कोई पौधा ज़रूर लगाना था और लग भी गया पौधा, लेकिन मिट्टी की कमी की वजह से थोड़ी सी टेंशन थी, क्योंकि जो ग्रो बैग्स आए हैं सारी मिट्टी तो वो ही खा जाते हैं। इतनी ज़्यादा मिट्टी लगती है ग्रो बैग्स में और साथ ही उसके खाद भी चाहिए होता है। थोड़ी सी परेशानी हो जाती है जब आपके पास बहुत ज़्यादा प्लांट्स होते हैं। तो अभी हमारा सोन चंपा का प्लांट तो लग गया है, अब इसमें वाटरिंग कर देते हैं। और आजकल तो बारिश का मौसम है, आज धूप थी पूरे दिन, लेकिन फिर भी मौसम तो है ही थोड़ा ठंडा, तो प्लांट को थोड़े दिन के लिए हम शेड में रख देते हैं। वैसे तो धूप में भी रखा जा सकता है, क्योंकि प्लांट को हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, लेकिन फिर भी 1-2 दिन इसको धूप में नहीं रखेंगे। इस वीडियो ने हमें एक सीख दी, जो कि हम आपसे भी शेयर करना चाहते हैं। इस पॉट ने हमें अपनी मिट्टी दी और हमारा काम बन गया। साथ ही में ये मिट्टी बच भी गई, क्योंकि हमने इसमें खाद मिलाया। तो इस पॉट को वापस से जितनी मिट्टी इसने दी थी, इसको वापस मिल गई, और वो भी पूरे खाद के साथ। यानी कि उस मिट्टी में खाद नहीं था, इसने हमारी हेल्प की और वापस से इसे जो मिट्टी मिली उसमें खाद मिल गया। तो है ना कितना फ़ायदे की बात, उसका भी फ़ायदा हमारा भी फ़ायदा। तो इस तरह की सीख हम सभी को अपनी डेली लाइफ में मिलती ही रहती है, ज़रूरत होती है तो उसको नोटिस करने की। तो आप भी नोटिस कीजिए और अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।